और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कलेक्शन में। दोस्तों आज हम लोग जीके का बहुत ही वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आप लोग के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन है जिसे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है, जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। इसका कहने का मतलब है, यदि आप पढ़ने में तेज हैं तो आप किसी का मजाक मत उड़ाइए, यदि आप कमज़ोर हैं तो किसी तेज से अपनी तुलना करके अपने आप को हताश मत कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। यहाँ पे दूसरा भी देखते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से, क्योंकि हम लोग के जीवन में कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे हमें नज़रअंदाज करके चलना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो उस बात को लेकर हम वहीं पर बैठ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। तो चलिए हम लोग अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में हुआ था। दूसरा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तीसरा है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। चौथा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। तो यहाँ पे देखिए सबसे लोग यहीं पर कन्फ्यूज करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा से आप लोग याद कीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है और इंडिया गेट दिल्ली है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ताजमहल कहाँ स्थित है? ये तो सब कोई को मालूम है, ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है। भारत की पहली ट्रेन कौन सी थी? मतलब पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? तो भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद बीजापुर में है। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी ने। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुब मीनार का शुभारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जबकि इसका कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था।
यानी 2 मंजिल तक कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था और अगला 3 मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो और बैरोमीटर जो है अगर उसमें अचानक तेजी से गिर गया तो तूफान का संकेत होता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ? 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। शक्ति का मात्रक होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक हम वाट भी कह सकते हैं, नहीं तो हम जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन ही पाया जाता है जो कि 78% होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ट्रिक होता है, अगर निकट 3 अक्षर का है तो इसका आंसर होगा 4 अक्षर का यानी अवतल। अगर यहाँ पर आएगा दूर दृष्टि दोष यानी 2 अक्षर का तो उसका राइट आंसर होता है 3 अक्षर का यानी उत्तल। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है, जो कि बहुत ही पहले बन गया है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो गंगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो 98.4 फ़ारेनहाइट। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होपो सैम्पियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होपो सैम्पियंस है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। जैसे कभी ऊपर आया था कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। मानव का 1 मिनट में हृदय स्पंदन कितना होता है? यानी हृदय कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? तो मानव का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में पेशियां 639 है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी हुआ था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र और दूसरा मंगल, यानी सबसे नज़दीक शुक्र, उसके बाद मंगल, तब उसके बाद बुध होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। ऐसे टोटल था हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे चमकीला शुक्र दिखाई देता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ा की सहायता से मछलियाँ सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन का बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या होता है? वो WWW का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब।
किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितनी है? 24 है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन केटू या गार्डविन आस्टे। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय। नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी कहा जाता है नई जलवायु मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। नई को खादर, पुरानी को बांगर। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय थल सेना का मुख्यालय दिल्ली में है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? चीन। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है भारत का? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रख देते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन है, जो कि BVI है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो को हमेशा पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।